हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज कमिंग। आपकी लाइफ में इस वक्त कौन आना चाहता है, कौन आ रहा है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट, क्या ठीक है, क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज कमिंग इन योर लाइफ। कौन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, कौन, क्या आपकी ज़िंदगी में अब न्यू चेंज आने वाला है, किस तरीके की एनर्जीज आपकी लाइफ में अब चेंज होने वाली हैं। ठीक है, ओके, हु इज कमिंग, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट, आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर कैसा रहने वाला है, हु इज़ कमिंग। क्या क्या चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, लाइफ में, लव लाइफ में चेंज होने वाली हैं। आपकी लव लाइफ का चेंज देखना चाहते हैं। मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज आपको रिसीव हो सकता है यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, या इस मैसेज का आपको वेट था, या आपको पता था ये मैसेज आएगा ही आएगा। ठीक है, लेकिन इस मैसेज का आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। ठीक है, किसी तरीके का मैसेज आपको रिसीव हो सकता है। ये कोई अननोन पर्सन नहीं हो सकता, इस पर्सन को आप जानते हैं। जिस पर्सन से आपको कोई मैसेज रिसीव होगा, इस पर्सन को आप जानते हैं। कहीं ना कहीं आप इस मैसेज का वेट कर रहे थे बहुत टाइम से। ऑब्जर्वर, कोई आपको दूर से बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है बहुत टाइम से, या वो आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है पर्सन, या ये पर्सन आपकी लाइफ में अब आना चाह रहा है। ठीक है, या तो आपको क्लैरिटी नहीं थी। टू बी फेयर, काफ़ी फेयर और क्लियर और एक बैलेंस कम्युनिकेशन या कोई मैसेज आपको मिलेगा, कोई फेयर सिचुएशन आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर पास्ट में आपने बहुत नेगेटिव चीज़ें नेगेटिव चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी हैं, तो अब कुछ पॉजिटिव, ठीक है, कुछ पॉजिटिव इस रिश्ते में हो सकता है, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। लेट्स सी, देखते हैं मैसेज इन अ बॉटल। ये मैसेज, क्लैरिफाई मैसेज इन अ बॉटल, ये मैसेज किस तरीके का मैसेज या किस पर्सन की तरफ से हो सकता है। क्लैरिफाई मैसेज इन अ बॉटल, कोई मैसेज रिसीव होने वाला है आपकी लाइफ में, किसी तरीके का मैसेज आने वाला है। इस मैसेज का आपको वेट था, या वो मैसेज हो सकता है, लेकिन ये इस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, इस चीज़ का आपको वेट था। क्लैरिफाई मैसेज इन अ बॉटल। बिल्कुल, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे एक नर्वस, कंफ्यूज, आप मतलब कि आप अपनी लाइफ में कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने पास में आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक न्यू बिगनिंग, कोई एक न्यू क्लैरिटी, कोई एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये वो एक वो मैसेज है जिसका शायद आप जिस पर्सन, ये उस पर्सन से मैसेज आ रहा है जिस पर्सन को आप चेस कर रहे थे, जिस पर्सन ने आपको एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में छोड़ा, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा होप थी कि ये सिचुएशन बन जाएगी। ये सिचुएशन, आप इस चीज़ को बहुत टाइम से 5 ईयर से चेस कर रहे हो सकते हैं, इस पार्टनर को। एक लेफ्ट इन द कोल्ड में थे आप, ठीक है, 4 ईयर से चेस कर रहे हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे किसी और चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, किसी और चीज़ को मैसेज नहीं कर पा रहे थे, किसी तरीके की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, किसी तरीके की क्लैरिटी का वेट कर रहे थे, किसी तरीके की न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे थे। पास पे आपने कोई स्ट्रेस उठाया है इस सिचुएशन की वजह से, जहाँ से आपको, जिस पर्सन से आपको मैसेज रिसीव होने वाला है, उस वजह से आपने मतलब कि उस पर्सन की तरफ से रिसीव होने वाला है जिस पर्सन की तरफ से आपने काफ़ी ज़्यादा बर्डन उठाया है। ठीक है, आप जिस भी सिचुएशन में रहे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज और बहुत ज़्यादा जैसे क्लियर नहीं रहे, आपके पास क्लैरिटी नहीं थी, आप श्योरिटी नहीं थी, सामने वाला आपको लेकर श्योर नहीं था, और सामने वाले की हरकतें देखकर आप उसको लेकर श्योर नहीं हो पा रहे थे कि ये रिश्ता आपका आगे चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके की कोई कन्फ्यूजन रही है इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, लेकिन कोई क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। जो आप बिल्कुल बॉन्ड होके बैठे हुए ना, बहुत ज़्यादा, बहुत आप जैसे आप बेजार हो चुके हैं जो सिचुएशन में आप हैं, आपको अब लगता ही नहीं है वो सॉल्व होगी, आपको लगता ही नहीं है कुछ आगे ज़िंदगी में अच्छा हो भी सकेगा, किसी तरीके की एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू सुबह, एक न्यू स्टार्ट आ भी सकेगी, क्योंकि आपने पास्ट में अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, झूठ, नेगेटिविटी और मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरे, बहुत ज़्यादा फेयरफुल सिचुएशन से गुजरे। जो रिश्ता मिला उसका डर लगा रहा कि ये खो जाएगा। हर रिश्ते का बर्डन, हर रिलेशनशिप का बर्डन, आपकी लव लाइफ का बर्डन सिर्फ आप उठा रहे थे। ठीक है, सिर्फ आपको लग रहा था कि आप लॉयल रहना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, सामने वाला पर्सन नहीं चाहता। तो आपको, जो आप बिल्कुल अपने आप को, जैसे अनएक्सपेक्टेड हो सकता है ये मैसेज, जब आप बिल्कुल होप लूज़ कर दें, ये मैसेज जब मिले, जब आप चेस करके सब कुछ अपनी होप लूज़ कर दें, अपनी सारी एफर्ट लगा के जब आप थक जाएं, जब आप कंप्लीटली डिटैच हो जाएं, या कंप्लीटली आप हार मान लें इस कनेक्शन में, तब आपको एक न्यू अनएक्सपेक्टेड बिगनिंग, न्यू अनएक्सपेक्टेड मैसेज
उस सिचुएशन से आपको रिसीव हो, जिस सिचुएशन को आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे कि ये रिश्ता, ये सिचुएशन आपकी लाइफ में बन जाए। बहुत ट्राई आपने किया उस सिचुएशन को बनाने के लिए, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है दूर से बैठकर, एक कोई ऑब्जर्वर की एनर्जी है, कोई आपके ऊपर नजर रखता है, कोई आपको ऑब्जर्व करता है, कोई आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज को देखता है, ठीक है। मेरे व्यूअर की लाइफ में क्या आने वाला है, ओके। कुछ आपकी लाइफ में टू बी टोल्ड, ओके। वेट, ज्यादा कार्ड थे, ठीक है, मुझे वन कार्ड चाहिए। वाई, वाई राउंड एंड राउंड, आप किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा राउंड एंड राउंड घूम रहे थे। आप किसी सिचुएशन को क्लोज करना चाह रहे थे, किसी सिचुएशन में आप आंसर ढूंढना चाह रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था आप इस कनेक्शन में, इस सिचुएशन में आके स्टक हुए क्यों हैं, ठीक है। आप किसी स्टकनेस में फंसे हुए थे, आप किसी एक स्टक सिचुएशन में थे, ठीक है। यहाँ पर वाई की एनर्जी है बहुत ज्यादा, जैसे आपके माइंड में, आपके थॉट्स में सवालात हैं, क्वेश्चन मार्क है, ये सिचुएशन कैसे, क्यों इस तरह हुई, ये क्यों हुआ, वाई, ठीक है। क्लैरिफाई वाई, यहाँ पे वाई का कार्ड क्यों है। एक अवेकनिंग, एक अवेकनिंग, यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे एक अवेकनिंग स्टेज है, जहाँ जिन सवालों के पीछे भाग रहे थे, जो आपको, जिस सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन कर दिया, जिस सिचुएशन ने आपको हर्ट कर दिया, उस सिचुएशन ने आपको एक अपने आप की स्टेबिलिटी भी दिखा दी, ठीक है। जिन सवालों के पीछे भाग रहे थे, उन सवालों के पीछे भागकर आपको एक सक्सेस मिली है, या तो आपको, आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो रहे हैं, या आपकी लाइफ में आपको एक रिस्पेक्ट, एक मतलब कि लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोग आपके पोटेंशियल को समझ रहे हैं, लोग आपकी, आप किसी स्टेबिलिटी, किसी सक्सेस, कोई जजमेंट कॉल हो रहा है, जैसे आपकी, आपने जो प्रेयर करी थी वो सुनी जा रही है, एक आपकी अवेकनिंग के बाद आपकी प्रेयर सुनी जा रही है, आपकी लाइफ में जो जैसी सक्सेस आप चाह रहे थे वो सक्सेस आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सक्सेस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ये हर किसी के लिए नहीं होगा, ये उन लोगों के लिए है जो सिचुएशन में सारा वर्क कर कर अब सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ चुके हैं, ठीक है। एक जैसे एक चीज़ें, एक अवेकनिंग, आपकी एक अवेकनिंग स्टेज पे आ चुके हैं, आपको समझ में आ चुका है आपका सेल्फ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप इससे ज़्यादा अपने आप को नहीं गिरा सकते उस सिचुएशन में, ठीक है। कोई सिचुएशन जो बिल्कुल आपको लगता था कभी नहीं बन सकती, अब वहाँ से कोई आउटकम नहीं निकल सकता, वहाँ आपकी मैरिज या कमिटमेंट आपकी तरफ आ रही है, कोई ऐसा ऑफर आ रहा है जो एक आपके पार्टनर को भी सिचुएशन ने अवेकन करा है, इन सवालों के पीछे आप भी भाग रहे थे, कोई वाई, ऐसी सिचुएशन थी, एक क्वेश्चन मार्क था आपके आपके भी माइंड में उस सिचुएशन, उस पर्सन को लेकर, और आपके पार्टनर के भी, ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क जब सॉल्व हो रहा है, एक अवेकनिंग हो रही है आप दोनों की, एक सक्सेस दिखाई दे रही है, एक स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। आप लोग की लाइफ में एक स्टेबल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, जो आप लोग को एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड और स्टेबल सिचुएशन है। हु इज कमिंग, a leg up, okay। कुछ ना कुछ आप इंट्यूटिवली, आपको जैसे गाइड किया जा रहा है, आप थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सिचुएशन के बारे में, ठीक है। वो सिचुएशन आपके दिल दिमाग पे है, आप किसी सिचुएशन को लेकर, किसी प्रॉब्लम को लेकर, किसी अपने पार्टनर से रिलेटेड सिचुएशन को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचों में मगन हो जाते हैं, बहुत सवालों के जवाब आपको मिलना स्टार्ट हो गए, जैसे आपके सवाल अब आपको आंसर्स दिए जा रहे हैं डिवाइन, जैसे आपके सवालों के जवाब एक क्लियर कट, जैसे आपकी स्टोरी अनफोल्ड हो रही है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। टैरो की तरफ से नहीं, एक डिवाइन की तरफ से आपकी लाइफ में स्टोरी अनफोल्ड हो रही है, चीजें आपको क्लियर कट आपकी लाइफ में समझ में आ रही है, अच्छा ये यूं हुआ था, ठीक है। अब मतलब कि आप इस स्टेज में आपको समझ में आ रहा है, कुछ मिस्टीरियस काइंड एनर्जी सॉल्व हो रही है, मैंने कहा ना, कुछ आपको एक जो आपकी लाइफ में एक मिस्ट्री क्रिएट हुई थी ना, वो एक सॉल्व हो रही है, वो एक सॉल्यूशन की तरफ है, बिल्कुल एक क्लैरिटी की तरफ से, कोई कोई मिस्ट्री क्लियर हो रही है आपके सामने, क्लियर किसी किसी चीज़ की क्लैरिटी आ रही है, बिल्कुल जो जो आपकी सिचुएशन में, जो आपके कनेक्शन में चल रहा था, उसकी क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है, आपको एक क्लैरिटी दिखाई दे रही है, कोई गोस्ट कर रहा था तो उसकी क्लैरिटी दिखाई दे रही है, आप इंट्यूटिवली बहुत ज़्यादा हाईली कनेक्टेड फील कर रहे हैं डिवाइन से, मतलब कि अपने आप से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अब आप एक जैसे बियॉन्ड द इल्यूजन, आप बियॉन्ड द इल्यूजन जाके देख पा रहे हैं सिचुएशन क्या चल रही थी, आपके पर्सन आपको क्यों गोस्ट कर रहे थे, आपके पार्टनर का ये सब कुछ करने का रीज़न क्या था। वेट, अजान हो रही है, फिर मैं यहीं से कंटिन्यू करती हूँ रीडिंग को, ठीक है।
जो भी चीज़ें यहाँ पे एक हिडन थी या क्लियर नहीं थी, बहुत सी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी थी आपके पार्टनर की, या आपके पार्टनर की आपकी तरफ थी, कुछ इस टाइप की एनर्जी थी, आपको समझ में नहीं आता था, कुछ क्लैरिटी, आपको इस पर्सन के बिहेवियर की भी क्लैरिटी मिलने वाली है। ये पर्सन का जो मैसेज आएगा, जो टेक्स्ट आएगा, ये जिसके लिए आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, जिस सिचुएशन के सॉल्व होने का, कुछ मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल नहीं सकी, क्या सिचुएशन रही, आपके पर्सन ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, कुछ क्लैरिटी आपके पर्सन के बिहेवियर के लिए। ऐसा हो सकता है जो आप समझ रहे हैं वही रीज़न हो, ऐसा भी हो सकता है जो आप समझ रहे हैं वो रीज़न ना हो, कुछ और ही निकले। तो कुछ क्लैरिटी मिलने वाली है, कुछ मिस्टीरियस एनर्जीज पे, जो चीज़ें आपके सामने हिडन थी, जो आपके सामने क्लियर कट नहीं थी, जो आपको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही थी सिचुएशन की, वो क्लैरिटी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके पार्टनर वो कुछ यहाँ पर आपको गोस्ट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक मतलब कुछ आपके पर्सन कुछ छुपाना चाह रहे थे, गोस्टिंग वाली एनर्जी थी, बैकस्टेपिंग वाली एनर्जी थी, मैंडिंग। आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोग का बॉन्ड मजबूत होने वाला है, जो आपकी तरफ आ रहा है, जो भी सिचुएशन आ रही है, वो सिचुएशन जो सॉल्व होगी आपके इस रिश्ते को, आपके इस कनेक्शन को, बॉन्ड को मजबूत करेगी, ठीक है। आप लोग बहुत एक अच्छे फ्रेंड रहे हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग की कम्युनिकेशन नेवर एंडिंग स्टोरी, कोई इमेजिनेशन, आप लोग का कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि इमेजिनेशन में ही जैसे जिंदा है, एक इमेजिनेशन में ही रहता है, टिकटॉक की एनर्जी है, नेवर एंडिंग स्टोरी। आपका क्या था, इस सिचुएशन एंड नहीं हुई, ठीक है। एक रीजनरेशन की तरफ है आपका रिश्ता, जैसे सब कुछ जल चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, बज़ाहिरी एक एंडिंग हो चुकी है, लेकिन कुछ बैकग्राउंड में जो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो आप समझ नहीं पा रहे, यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, ठीक है। जब आप इस सिचुएशन को लेट गो कर देंगे, जब आप इस सिचुएशन से कम्प्लीटली या उम्मीद करना या आप होप करना छोड़ देंगे, ये सिचुएशन आपके लिए जैसे रिक्रिएट की जा रही है, एक रीजनरेशन वाली एनर्जी, चीज़ें दोबारा जनरेट की जा रही हैं, जहाँ चीज़ें बिटवीन द वर्ल्ड, कुछ खत्म होके कुछ बनना, ठीक है। कुछ खत्म हो चुका है, कुछ एक डार्क फेस आपकी लाइफ का एंड हुआ है, कुछ आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आई है, कुछ कंप्लीटली आपका एक कार्मिक टाइम, एक कार्मिक आपका लेसन जो आपने लर्न करना था वो कर लिया, एक कर्मा एंड हुआ है, कंप्लीट एक कर्मा एंड हुआ है। किसी आप बहुत टाइम से आप किसी डार्कनेस में स्टक थे, आपका रिलेशनशिप इस पर्सन से नहीं, किसी से भी आप अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस कनेक्शन में नहीं आ सके, अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर सके अपनी ज़िंदगी में। जो नॉर्मली लोग रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस फेस करते हैं, हैप्पीनेस एंजॉय करते हैं अपने पार्टनर के साथ, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं हुई। तो कुछ कार्मिक सिचुएशन थी आपकी लव लाइफ को लेकर, कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, आपने बहुत से लेसन्स लर्न करें, लेकिन आप कंप्लीटली लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कंप्लीटली उस चीज़ को सोचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपने बहुत टाइम इंतजार करा, बहुत टाइम आपने उस सिचुएशन को चेस करा, स्ट्रेस लिया, उस चीज़ को लेकर आप काफ़ी एक्साइटेड रहे, क्लैरिटी चाहते थे, लेकिन जब आप न्यू बिगनिंग चाह रहे थे उस सिचुएशन में, जब न्यू बिगनिंग नहीं हुई, ठीक है। यहाँ पे आप ये मैंडिंग क्लैरिफाई, मैंडिंग, यहाँ पे मैंडिंग का कार्ड क्यों है, ये सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है। आप जैसे एक डीपली आप स्ट्रॉन्ग सिचुएशन समझ सकते हैं, इमेजिनेशन में, टेलीपैथिक कनेक्शन में, बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन ये सिचुएशन जैसे बज़ाहिरी उस तरीके का रिजल्ट नहीं बन सका इस रिश्ते का, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे स्टॉकिंग एनर्जी है, इंफॉर्मेशन गेन करने वाली एनर्जी है, कि आप लोग एक दूसरे के लिए इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो सकते हैं। आपका ड्रीम इस पर्सन के लिए 10 ऑफ कप्स था, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट होने लगे, आपको नहीं लगता कि ये रिश्ता बन सकेगा, या अब इस पर्सन को आप इस वक्त स्टॉक भी कर रहे हो सकते हैं, अपनी हीलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं क्या कर रहा है, मतलब कि अपनी ज़िंदगी में ये क्या कर रहा है, किसी इस पर्सन से मुताल्लिक किसी आप अपने फ्रेंड से या किसी सिबलिंग से या अपने क्लोज फ्रेंड से किसी ना किसी से बात करते ज़रूर हैं, ये करते आप करते हैं, अगर आप नहीं करते तो आपके पार्टनर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ डाउट्स हैं, अब आपने इतना यहाँ पर ट्राई कर लिया, अब आपको नहीं लगता, आपको ऐसा लगता है आपका प्लान, आपका ड्रीम यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट का था, ठीक है, आप इस रिश्ते में, लेकिन बहुत आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, यहाँ पर तब कि कुछ इस तरीके के आप लोग के बीच एक मतलब कि मिसअंडरस्टैंडिंग से, कि जिसमें आपको सॉल्व एक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा बहुत अरसे से। यहाँ पे एक स्टॉकिंग चल रही है, लेकिन फ्यूचर जैसे अननोन है। आप अगर यहाँ पर आप इस रिश्ते को अपनी नज़र से देखते हैं, तो अब आप बिल्कुल कंप्लीटली एक अंधेरे में जा चुके हैं इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, ठीक है। एक होता है ना कि आपको एक फेथ था कि ये रिश्ता बनेगा, वो फेथ भी आहिस्ता आहिस्ता जैसे मेल्ट होता जा रहा है, आपको नहीं लगता कि अब यहाँ पर कुछ बाकी बचा है, सिर्फ आप ही हैं जो यहाँ पर सोचते हैं कुछ बाकी बचा है, लेकिन बज़ाहिर सब कुछ जल चुका है, ठीक है। ये रिश्ता ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। आपने इस रिश्ते को कई बार ट्राई करके सही करने की कोशिश करी है, ठीक है। चॉपवुड, किसी तरीके की क्लैरिटी, मैंने कहा ना चॉपवुड सिनेरियो आपके सामने क्लियर कट आने वाला है, ठीक है। एक फेयर सिचुएशन फेयर होने वाली है, एक सोलमेट
आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, इस पर्सन इस आपके पास जो दिल है ना, उसकी चाबी आपके पार्टनर के पास है। आपने खुद को होल्ड कर लिया, खुद को ब्लॉक कर लिया। आप बस इस सिचुएशन में स्टक रह गए। बहुत टाइम से आप इस रिश्ते में कोई एक क्लैरिटी देखने का वेट कर रहे हैं। जो सब कुछ हुआ इस सिचुएशन के पीछे क्या था, एक क्लियर ट्रुथ क्या है, ठीक है। किसी तरीके की क्लैरिटी अभी भी आना बाकी है। बहुत सी क्लैरिटीज आपको मिल चुकी हैं इस रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। टॉप फुट एक लास्ट क्लैरिटी आना बाकी है इस पर्सन की फीलिंग्स को लेकर, इस पर्सन के नेचर को लेकर, इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर, किसी तरीके के पैटर्न को लेकर कुछ यहाँ पर क्लियर कट होना अभी भी जरूरी है। क्लैरिफाई टॉप फुट, किस तरीके की क्लैरिटी है यहाँ पर जो इस रिश्ते में मिलने वाली है। किसी फाइटिंग यहाँ पर, क्यों आपको जस्टिस नहीं दिया गया यहाँ पर, क्यों यहाँ पर आप लोग के बीच इतने ज़्यादा लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई, क्यों इम्बैलेंस रहा ये रिश्ता, किसी तरीके की क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई एक पर्सन आपके पार्टनर हो सकते हैं जो इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर एक डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहे हैं। पर्सन फिलहाल के लिए खुद को होल्ड करके बैठा हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर के सामने एक स्पिरिचुअल वे में क्लैरिटी है, एक जस्टिस, ठीक है। आपके पर्सन जानते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस नहीं कर सके, वो बैलेंस नहीं कर सके जो आपके पार्टनर को करना चाहिए था इस सिचुएशन में। मेरे व्यूवर की तरफ क्या आ रहा है, आपकी तरफ क्या अप्रोच कर सकता है यहाँ पर आपके लव लाइफ में। फ्लेक्सिबल, कोई पर्सन फ्लेक्सिबल हो रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा रिजिड था, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह रहा है, ठीक है। वो पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट्स कुछ ना कुछ आपके लिए लेकर आ रहा है। ये पर्सन आपको कुछ देना चाहता है। टाइम फॉर अ नैप। आप लोग बहुत टाइम से किसी सिचुएशन में स्टक रहे, किसी सोलमेट कनेक्शन में हैं आप, ठीक है। बहुत टाइम से राउंड एंड राउंड एक रिपीटेड वे में कनेक्शन, इसी पर्सन के साथ आप घूमते रहे, सोल्यूशन नहीं मिला, ये रिश्ता एक लेवल अप नहीं कर सका। लेकिन एक टाइम फॉर अ नैप, मतलब कि आपकी हीलिंग के बाद यहाँ पर कोई पर्सन आपके लिए फ्लेक्सिबल होना चाहता है, कोई पर्सन आपके लिए बैलेंस करना चाहता है, कोई पर्सन आपके लिए एक मतलब कि एक बहुत ज़्यादा इमोशनल होना चाह रहा है, कोई आपके साथ कुछ बॉन्डिंग को मजबूत करना चाह रहा है, किसी बॉन्ड को बहुत मजबूत करने का इस पर्सन के माइंड में चल रहा है। क्लैरिफाई फ्लेक्सिबल, यहाँ पे फ्लेक्सिबल का कार्ड क्यों आया? क्लैरिफाई फ्लेक्सिबल, किसी एंडिंग के बाद यहाँ पर एक सिचुएशन, जैसे आपको एक मैसेज, बिल्कुल यहाँ पे किसी एंडिंग के बाद किसी पर्सन की तरफ से आपको एक इमोशनल ऑफर या इमोशनल मैसेज मिल सकता है। एक इमोशनल, जैसे यहाँ पे यहाँ पे जो व्हील है वो आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है। व्हील आपको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, कोई आपकी विश, ठीक है। आप यहाँ पर जस्टिस जो मांग रहे थे, एक विश के मुताबिक आपको जस्टिस मिलने वाला है, लेकिन आपको विजडम से काम लेना है। बहुत ज़्यादा एक विजडम, एक न्यू बिगनिंग है आपकी रिलेशनशिप में, एक न्यू स्टार्ट है। ये रिश्ता दोबारा आपके लिए, जैसे डिवाइन आपको इस रिश्ते को एक रीबर्थ दे रहे हैं, इस सिचुएशन को एक बैलेंस करना चाह रहे हैं। ये सिचुएशन जिस तरीके से आप चाहते थे बैलेंस होना, उस तरीके से बैलेंस हो रही है। इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज है, कमिटमेंट है। बहुत ज़्यादा स्ट्रबन नेचर रहा है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा है। ये डोमिनेटिंग पर्सन आपके साथ किसी तरीके से कम्युनिकेट करने वाला है। कोई कम्युनिकेशन आपको उस डोमिनेटिंग पर्सन से मिल सकती है। ये जो ये पर्सन है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है, लेकिन इससे आपको कोई मैरिज प्रपोजल या मैरिज स्टेबिलिटी, ये आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट या स्टेबल ऑफर प्रोवाइड कर सकता है। ये डोमिनेटिंग पर्सन रहा है बहुत ज़्यादा, जिससे मिस्टेक अपनी एक्सेप्ट ना करना या आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना, हमेशा आपके ऊपर अपनी चलाना। यहाँ पर ये पर्सन आपको कुछ ऑफर दे सकता है, एक सॉलिड और स्टेबल, ठीक है। इस पर्सन से ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और ये पर्सन आपका एक सोल काउंटर पार्ट है। इस पर्सन के साथ आपकी स्टेबिलिटी, मैरिज, कमिटमेंट, कुछ ना कुछ यहाँ पर जैसे एक डेस्टाइन है, कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ था, कुछ एंडिंग के बाद ये पर्सन एक बैक, मतलब कि ये पर्सन एक एंडिंग फील कर रहा है, पेन फील कर रहा है। इस एंडिंग का पेन है, ये पर्सन इस एंडिंग से निकालना चाहता है, इस रिश्ते को आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, और इमोशनल ऑफर, ठीक है। बात करेगा थोड़ा सा आपको लगेगा कि अभी भी ये पर्सन डोमिनेटिंग एनर्जी में, ये डोमिनेट करेगा, ये बाय बर्थ एक डोमिनेटिंग एनर्जी में रहा है और रहने वाला इंसान है, ठीक है। ये इसी तरीके से बात करना इसका तरीका है। ये फैमिली, जैसे एक फैमिली से इसको एक ये चीज़ मिली है, डोमिनेशन, ठीक है। ये डोमिनेट करने वाला पर्सन है, ये डोमिनेट करना चाहता है, डोमिनेट ही करेगा, ठीक है। लेकिन ये जो लोग आप लोग, अगर ये रिश्ता एक सोलमेट, हायर लेवल ऑफ सोलमेट, ये जो बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन रहा है, एक रीबर्थ की तरफ है, एक बैलेंस की तरफ है, कुछ विश फुलफिलमेंट काइंड यहाँ पर, जैसे आप जो आपकी विश के मुताबिक यहाँ आपको वो जस्टिस मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे एक मैरिज, कमिटमेंट, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकता है ये पर्सन, या रिलीजियस कास्ट या एज डिफरेंसेस आप दोनों के बीच हो सकते हैं। किसी तरीके के डिफरेंसेस की वजह से आप लोग के बीच इश्यूज आए थे, एज की वजह से, या तो यहाँ पर ये कास्ट, कल्चर, रिलीजन की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है जो डिफरेंट है,
लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये वो कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे कुछ बैलेंस हो रहा है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। आपको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में इस वक्त राइट नाउ? ये सब कुछ तो हो रहा है, मतलब कि ये एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज हो सकता है, ये आपको अनएक्सपेक्टेड ये पर्सन को फर्स्ट टाइम कुछ बता सकता है। मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, इस वक्त मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए? बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, प्लीज अपने साथ ऑनेस्ट रहें, ठीक है। अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट रहें, अपने आप को चूज करें, अपनी हैप्पीनेस को चूज करें, ठीक है। आपकी लाइफ में जितना भी स्ट्रॉन्ग आना था ना, वो टाइम एंड हो चुका है, तभी आपकी लाइफ में कुछ पीसफुल सिचुएशन आ रही है। मैंने कहा ना, एक डार्कनेस से निकल रहा है आपका रिश्ता। फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ, ठीक है। अपने अपनी लाइफ में जो अभी कर रहे हैं, जो चीज़ आप अभी जी रहे हैं अपनी लाइफ में, जो मोमेंट आपकी लाइफ में अभी है, उनके ऊपर फोकस रखें, ठीक है। यहाँ पर 44 नंबर, 33 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। डोंट सीक एनीवन अप्रूवल, ठीक है। किसी की भी अप्रूवल आपको किसी की भी अप्रूवल की जरूरत नहीं अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए या अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आप एक क्राउन डिजर्व करते हैं, आप लोगों की आप एक लोगों का लव डिजर्व करते हैं। तो आप मतलब कि आपकी ज़िंदगी में एक सपोर्ट आ रही है, सपोर्ट सिस्टम। फैमिली नहीं समझ रही थी, फैमिली समझेगी, एक सपोर्टिव एनर्जी आपको मिलने वाली है, ठीक है। पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई, ठीक है। आप एक न्यू बिगनिंग को पेंट कर रहे हैं यहाँ पर। जो आपका ये पेशेंस है ना, आपकी ज़िंदगी में टेस्ट कर रहा था पेशेंस आपका, एक न्यू बिगनिंग को यहाँ पे दो दफ़ा सन की कार्ड है, मतलब कि एक न्यू बिगनिंग। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, ठीक है। अपने अपने सेल्फ को एक डेट पे लेके जाएं, अपने आप को खुश रखें, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। फॉरगिव, किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है आपको। इस पर्सन ने कुछ ना कुछ ऐसा करा जिसको अब माफ़ कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ माफ़ करें, आप इस पर्सन को माफ़ करना चाहिए। डोंट डाउट योर वर्थ, लेकिन अपनी अपनी वर्थ पे डाउट मत करें, इसको फॉरगिव करें, माफ़ करें, ठीक है। ये आपका काम है, आप इस पर्सन को माफ़ करें, ठीक है। स्टैंड अप, स्टैंड अप ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपनी सेल्फ के लिए स्टैंड अप हो जाए। यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ठीक है। आप कुछ भी अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। रिलीज योर गिल्ट, आपको किसी तरीके का गिल्ट है तो रिलीज कर दें, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपनी आप की वैल्यू को जानें। और यहाँ पर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। डिवाइन आपको कह रहे हैं आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन डोर ओपन है, आप जो दिल चाहे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई आपकी लाइफ में एक स्टॉर्म आया था, वो इस रिश्ते से जैसे अभी निकला है, अभी गया है। कोई स्टॉर्म आपकी ज़िंदगी में रहा है, आप किसी चीज़ को बहुत टाइम से फेस कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पे अपनी लव लाइफ में किसी तरीके की किसी नेगेटिविटी को फेस कर रहे थे आप बहुत टाइम से। आपकी लव लाइफ बहुत नेगेटिव रही है, आपको वो बैलेंस नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला जो एक लव लाइफ में लोगों को मिलना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आपको ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपको क्या मैसेज देना चाहता है, ये आपको क्या बोलना चाहता है, और मैसेज इससे पता भी चल सकता है ये कौन पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंट्री ले रहा है, ठीक है। ओके, इतने आए तो ये ले लेते हैं, ठीक है। डे ड्रीम, कोई आपको लेकर बहुत डे ड्रीम कर रहा है, कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है यहाँ पर, ठीक है। ओके, हीलिंग, यहाँ पे आपकी हीलिंग चल रही है। या तो आप डे ड्रीम कर रहे हैं किसी सिचुएशन को लेकर, या तो कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा हीलिंग। आप लोग की सिचुएशन, आपकी लव लाइफ एक हीलिंग की तरफ है, मतलब कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रॉन्ग एक हीलिंग है, ठीक है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, ठीक है। आप यहाँ पर एक जॉयफुल एनर्जी में रहें, ठीक है। नो कमिटमेंट, ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको कमिटमेंट देने से मना कर रहा था। नो कमिटमेंट, इसने कह दिया था कि कमिटमेंट नहीं देगा, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन में, बार बार कह रही हूँ आपको, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ मूव कर रहा है वापस, ठीक है। चाइल्डिश, यहाँ पे कोई चाइल्डिश बिहेव कर रहा था, बहुत ज़्यादा एक चाइल्डिश एनर्जी रही है किसी पर्सन की आपकी लाइफ में। किसी ने बहुत एक चाइल्डिश वेट वेट किसी ने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करा है। यहाँ पे कोई पर्सन अपने आप को हील कर कर आपकी तरफ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करता है, कोई आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है। वेट, मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर,
आप दोनों के बीच किसी तरीके की मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा जा रहा था आपको, कोई कमिटमेंट के लिए आपको हाँ नहीं बोल रहा था, यहाँ कमिटमेंट इश्यूज थे या कमिटमेंट को लेकर बहुत प्रॉब्लम रही। वो पर्सन कुछ भी करना चाहता था लेकिन यहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता था, कमिटमेंट देने से वो पर्सन डिनाई कर रहा था जिस पर्सन का आप वेट कर रहे हैं। फैमिली, यहाँ पे किसी की फैमिली सपोर्टिव नहीं थी या फैमिली इश्यूज थे, फैमिली डिफरेंसेस थे, तभी ये पर्सन आपको नहीं देना चाहता। फ्लर्टिंग, इस पर्सन ने आपके साथ फ्लर्टिंग करना चाहिए लेकिन कमिटमेंट नहीं, फैमिली नहीं, मतलब कि फैमिली नहीं मानेगी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा था फन फ्लर्ट कर लो लेकिन कमिटमेंट नहीं, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम स्ट्रांगली, यहाँ पर जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड था उसकी फैमिली प्रॉब्लम रही है, यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ा इशू रही है इस पर्सन की लाइफ में। डिसीजन, कोई आपके लिए डिसीजन ले रहा है, आपकी लाइफ में बहुत एक पार्टी, एक मतलब कि आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ये कनेक्शन उन लोग के लिए हो सकता है जिनकी फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम कर रही थी। वाई डिड यू लीव, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको छोड़ कर जा रहे हैं, ये पर्सन जानना चाहता है क्या आप छोड़कर जा रहे हैं या तो आप छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहे हैं इस रिश्ते में, स्ट्रेस में, ये वो जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत रही हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या आपकी लाइफ कैसी रहेगी, मतलब कि आप क्या चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ। एक हीलिंग का फेज है आपके रिश्ते में, एक हीलिंग चल रही है, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, कोई स्पिरिचुअली यहाँ पर आपके साथ आपको स्पिरिचुअल लेसन मिले हैं इस पर्सन से, कोई स्पिरिचुअल, एक स्पिरिचुअलिटी यहाँ कनेक्टेड थी, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी, रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू, ठीक है।